हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि मैंने 30 दिन तक फेस वॉश इस्तेमाल नहीं किया है और 30 दिन के बाद मुझे क्या बेनिफिट्स मिले हैं। कुछ बेनिफिट्स मिले भी हैं, नहीं मिले हैं, ऐसा तो नहीं कि कुछ नुकसान हो गया। और ये भी बताऊंगी कि मैं 30 दिन के बाद इस चीज़ को आगे तक फॉलो करूंगी या फिर नहीं करूंगी। पर वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि प्लीज़ वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि फिर पता है क्या होता है, कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है मिस हो जाती है, फिर आप लोग कंफ्यूज होकर कमेंट्स में पूछते हो और वो उसका आंसर वीडियो में ही होता है। तो वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड मत करना, पूरा देखना, बहुत ज़्यादा मेहनत से बनाया जाता है गाइस। और अच्छा लगे तो लाइक तो ज़रूर कर देना और शेयर करना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो ठीक है, फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस 30 दिन का मैंने जो चैलेंज लिया है, इसमें मैंने फेस वॉश एक भी दिन, नॉट इवन फॉर अ सिंगल डे, मैंने फेस वॉश बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है। चाहे वो आयुर्वेदिक हो, कोई भी हो, मैंने नहीं इस्तेमाल किया है, किसी भी मजबूरी में नहीं किया है। और मैं फेस वॉश कब करती थी, तो मैं करती थी रात के टाइम पे। रात को मैं चेहरा धोती थी और सिर्फ एक ही इंग्रेडिएंट से धोती थी, वो भी है बेसन। बेसन से धोती थी और कुछ भी नहीं, और हल्का सा हाथ में लेती थी, रब किया एंड देन फेस वॉश कर लिया, जैसे फेस वॉश करते हैं वैसे। कभी कभार 5-10 मिनट के लिए जब टाइम हो तो 5-10 मिनट के लिए चेहरे पे लगा दिया और थोड़ी देर रख के फिर फेस को वॉश कर लिया, या फिर कई बार 2 मिनट के लिए भी। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप कितनी भी देर तक उसको अपने चेहरे पर रख सकते हो। आप उसे 1 मिनट के लिए भी रख सकते हो, 40 सेकेंड्स के लिए भी रख सकते हो, ठीक है, आपके पास जिस हिसाब से आपके पास टाइम हो। तो वैसे मैंने किया और उसके बाद फेस को वॉश कर लिया। और मॉर्निंग में मैं कुछ भी नहीं लगाती थी। मॉर्निंग में मैं सिर्फ नॉर्मल जो हमारा प्लेन वाटर होता है नहाते वक्त, बस उससे अपने चेहरे को अच्छे से वॉश कर लेती, बहुत ज़्यादा बढ़िया तरीके से, सिर्फ पानी से। और कुछ भी मैंने सुबह नहीं लगाया, सिर्फ रात को मैं बेसन से धोती थी। कभी कभार जैसे मुझे कहीं बाहर जाना होता था सुबह, तो तब मैं अपनी स्किन पर जैसे टमाटर हो गया, टमाटर से वॉश कर लेती थी, या फिर मैं कभी कभार कच्चा दूध और उसमें थोड़ी सी हल्दी लेकर के बस उससे धो लेती थी। 1 या 2 दिन मैंने ऐसे किया, बाकी कुछ भी नहीं किया है। तो ठीक है फिर गाइज, आप लोग जल्दी से छोटे छोटे जो भी क्लिप्स हैं आप लोग वो देख लीजिए, क्योंकि 30 दिन की मैंने बिल्कुल भी नहीं लिया है। आप लोग भी बोर हो जाते हैं क्योंकि कुछ भी नहीं किया है, बस बेसन लिया है एंड देन फेस वॉश किया, वही चीज़ सेम सेम बार बार। आप लोग भी बोर हो जाते हैं ना देख देख के, इसलिए मैंने वो सारी चीज़ें 30 दिन की नहीं ली है, कुछ कुछ दिन की क्लिप्स ली है। आप लोग वो देखिए, फिर हम लोग आगे मिलते हैं और आगे बात करते हैं। गाइस, तो आज मैं अपनी स्किन पे सुबह लगा रही हूँ ये हल्दी और दूध का जो मिक्सचर है, वो मैं थोड़ा सा लगा चुकी हूँ। रिकॉर्डिंग थोड़ी लेट स्टार्ट करी है, तो मैं आप लोगों को जैसे कि मैंने पहले बताया था कि मैं हर सुबह मतलब कि डेली नहीं लगाती हूँ स्किन पे सुबह सुबह। तो रात को तो मेरा पक्का ही रहता है कि फेस क्लीन करके सोना है, तो मैं बेसन से अपने चेहरे को क्लीन करके सो जाती हूँ। बट मॉर्निंग में मुझे रिक्वायर्ड नहीं होता, तो मैं पानी से अच्छे से वॉश करती हूँ, सिर्फ वाटर से, और मुझे वो सफिशियंट लग रहा है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं महसूस होती है। लेकिन जब कहीं बहुत बाहर जाना होता है या फिर बाहर से आए हो, कुछ भी ऐसा, तो क्लीन करने के लिए कुछ ना कुछ अप्लाई करना पड़ता है। अगर आप लोग भी बाहर जा रहे हो तो सुबह सुबह भी अपने फेस को आप क्लीन करके ही जाइए, ठीक है। तो बस मैं अभी इसको 15-20 मिनट अपनी स्किन पे रखूंगी, और उसके ज़्यादा भी रख सकती हूँ। अगर कोई काम वाम करने हो तो आप इसको रखे रहिए, ये थोड़ी देर में अपने आप ही सूख जाएगा आपकी स्किन पे। तो इस तरीके से मैंने इसे अपने चेहरे पे लगा लिया है। और प्लस गाइज ये क्या है कि दूध है और हल्दी है, हल्दी तो वैसे भी एंटीबैक्टीरियल होती है, और दूध है वो आपके पोर्स को ना बहुत ज़्यादा अच्छे से डीपली क्लीन करती है। तो इसलिए, और नेक पे मैं इसलिए नहीं लगा रही हूँ कि व्हाइट शर्ट पहनी हुई है, व्हाइट टी शर्ट, तो इस पर स्टेन्स आ सकते हैं। तो ठीक है गाइस, मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो अब हम लोग बात कर लेते हैं मेरे एक्सपीरियंस की। बट एक्सपीरियंस बताने से पहले थोड़ा सा मैं आप लोगों को ये बता देना चाहती हूँ कि मैंने ये स्टेप ही क्यों उठाया, क्यों मैंने सोचा कि मुझे 30 दिन तक के लिए फेस वॉश को यूज़ नहीं करना है। देखो, कोई भी चीज़ स्टार्ट करने से पहले ना ये ज़रूर पता होना चाहिए कि मोटिव क्या है उस चीज़ को नहीं करने का, है ना। ऐसे थोड़ी ना कोई भी चैलेंज ले लिया फिर बिना मोटिव के, तो मज़ा ही नहीं आता है। तो मोटिव मेरा ये था गाइस कि सबसे पहले तो मैंने ये सोचा था कि फेस वॉश में देखो केमिकल्स होते हैं। आप आयुर्वेदिक
फेस वॉश भी लेकर के आओगे उसमें भी प्रिजर्वेटिव होगा, कुछ ना कुछ तो होगा ही ना उसमें। आपको बॉटल में पैक करके इतने टाइम तक रखना है, साल भर तक वो खराब नहीं होता है, कुछ तो होगा। तो मैंने सोचा कि नहीं, केमिकल बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है फेस पर, जिससे झाग आए वो चीज़ तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी है। तो पहला तो मेरा ये था, ठीक है। अब दूसरा जो मेरा मोटिव था बहुत इंटरेस्टिंग था, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। तो मैंने एक जो है यूट्यूब में एक चैनल देखा था। आई डोंट नो आई हैव टू डिस्क्लोज द नेम ऑफ दैट यूट्यूब चैनल और नॉट, बट मैं डिस्क्लोज तो नहीं करूँगी, मुझे नहीं समझ में आ रहा। बट मैंने वहाँ से ना एक बहुत ही ज़्यादा कमाल की, बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग बात जो है उनकी सुनी मैंने, और उस चीज़ को, उस बारे में बहुत ज़्यादा सोचा। गाइज उन्होंने इतनी ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया था ना इस चीज़ को, मुझे नहीं पता मैं उतने अच्छे से आप लोगों को वो बात डिलीवर कर पाऊंगी या नहीं, बहुत शॉर्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगी। उन्होंने फेस वॉश और जो भी मार्केट में प्रोडक्ट्स बिकते हैं ना, महंगे से महंगे और सस्ते से सस्ते, उसके बारे में सिर्फ इतने अच्छे से उन्होंने एलैबोरेट किया। उन्होंने बताया कि आप लोगों ने देखा होगा, हमारी जो दादी होती थी, नानियाँ होती थी, उनकी स्किन कितनी अच्छी होती थी। उस टाइम पे कुछ भी नहीं होता था। आई कैन अंडरस्टैंड कि उस टाइम पे एनवायरनमेंट अच्छा था, खान पान अच्छा था, लेकिन और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं ना, उस चीज़ पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। उनकी स्किन कितनी ज़्यादा अच्छी होती थी, वो लोग काम भी तो बहुत ज़्यादा करते थे, है ना, धूप में भी बहुत ज़्यादा रहते थे। प्लस हमारी मम्मियों को ही देख लो, हमारी मम्मी लोगों की स्किन अब तक कितनी ज़्यादा अच्छी है। कोई आपने देखा किसी मम्मी के फेस पर पिंपल हो रखे हैं, या वो बोल रही है अरे बहन जी मेरे बड़े पिंपल हो गए, अरे मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ। सीरियसली आपने देखा किसी मम्मी को ऐसे कि बेटा मेरे तो आज एक पिंपल निकल गया। हम ही बोलते हैं मम्मी मेरा ये पिंपल हो गया, मैं क्या करूँ मम्मी, मैं क्या करूँ, ये वो। मम्मियों को नहीं होता। और इनफैक्ट हम तो, मैं फेस वॉश लाती थी, ये फेस पैक खरीद के, मम्मी कहती क्या लगाते रहते हो तुम, ये क्या लगाते रहते हो। तो उस टाइम पे लगता था कि यार क्या बोल रही है मम्मी, ने कुछ पता ही नहीं है। आज के हिसाब से लगाना पड़ता है, बाहर पोल्यूशन इतना है, बाहर सूरज की किरणें हमें, हमारी स्किन को डैमेज कर देती थी। बट गाइज हर चीज़ का तोड़ होता है, और हमारे आयुर्वेद में ही उन चीज़ का तोड़ है, हमारे किचन के अंदर ही है वो सारी चीज़ें। क्यों केमिकल की तरफ भागकर और स्किन को डैमेज करना। सो एनीवेज आप लोगों को इतनी सी बात बताने की वजह से इतनी लंबी कहानी बता दी, उसके लिए सॉरी। तो हाँ, तो मैं क्या बोल रही थी, यूट्यूब में मैंने जब उनका वीडियो देखा, उन्होंने बोला कि मार्केट में सबसे पहले, सपोज करो मार्केट में, उन्होंने एग्जांपल दिया, सबसे पहले लॉन्च होता है एक फेस वॉश, कोई भी कंपनी का, एबीसी कंपनी का फेस वॉश लॉन्च हो गया। सपोज एबीसी कोई कंपनी है, उसने अपना फेस वॉश लॉन्च किया। अब हम गए मार्केट में फेस वॉश लेने, बोलता है कि आपकी स्किन को क्लीन करेगा, इम्प्योरिटीज को हटाएगा, ऑयल क्लीन करेगा। हमने फेस वॉश से मुंह धो लिया, फेस वॉश से मुंह धोने के इंस्टेंट बाद क्या होता है, स्किन हो जाती है ड्राई। ड्राई होने के बाद अब वो क्या कहता है, आपकी स्किन हो गई ड्राई, लो जी अब हमने बना दिया है मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजर आ गया है, उसे खरीद के लाओ, उसे अपनी स्किन पर लगाओ, मॉइस्चराइज करो, हाइड्रेट करो। मॉइस्चराइजर लेकर के आए, 2 प्रोडक्ट्स ऐड हो गए। मॉइस्चराइजर जिस दिन से लगाना हम लोगों ने स्टार्ट किया, हमारी स्किन में ऑयल तो नेचुरली सिक्रीट होता ही होता है ना, अब वो और ज़्यादा ऑयली हमने कर दिया। क्लॉग, पोर्स हो गए हमारे एकदम बंद, क्लॉग हो गए। अब क्या हो गया, हमारे व्हाइट हेड्स निकल कर आ गए, भाई साहब ब्लैक हेड निकल कर आ गए, इतने सारे भाई बंधु हमारी स्किन पर निकल के आ गए। उनको हटाने के लिए बोलते हैं कि आप लगाओ स्क्रब, अपनी स्किन को एक्सफोलिएट करो, पोर्स को क्लीन करो, नहीं तो एक्नेस हो जाएंगे, ब्लैक हेड व्हाइट हेड्स हो रहे और पोर्स आपके क्लॉग हो गए। तो अब हम जाकर के मार्केट से स्क्रब भी खरीद के ले आए, ठीक है, एक और खर्चा। स्क्रब लेकर के आ गए, तो अब हमने स्क्रब करके अपने पोर्स को, बच्चे अपने पोर्स को तो हमने क्लीन कर ही लिया है, ठीक है। अब पोर्स को क्लीन करते करते स्किन जो है थोड़ी सी डैमेज हो जाती है। अब इतना स्किन को रगड़ते हो गाइस, इतनी सॉफ्ट सी स्किन होती है और इतना रगड़ रगड़ के बेचारी डैमेज हो जाती है। अब जो उस डैमेज स्किन को रिपेयर करने के लिए बोलते हैं कि भाई नाइट सीरम लगाओ, कोई भी अच्छा सा सीरम आप लोग लगाओ अपनी स्किन पे, तो आप अच्छा सा जो है फिर सीरम के लिए वो लोग आपको बोल देते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें गाइस, सीरियसली हम लोग इतने सारे, सब सारे प्रोडक्ट्स में अलग अलग केमिकल्स हैं, प्रिजर्वेटिव्स हैं, न जाने क्या क्या है गाइस, हम ये सब चीज़ें अपनी स्किन पर लगा रहे हैं। आप सोचो ना, एक चीज़ को, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप इतने सारे केमिकल्स अपने चेहरे पर लगा रहे हो। एक बार प्लीज़ बैठकर इस चीज़ को ज़रूर सोचना आप लोग, ठीक है। तो ये सारा मेरा था, मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग लगी ये बात, मुझे पॉइंट लगा इस बात पे, और इस वजह से मैंने बोला मैं फेस वॉश 30 दिन के लिए इस्तेमाल नहीं करूंगी, एंड आई विल सी द डिफरेंस। और मैं देखूंगी क्या मैं इसके बगैर रह सकती हूँ या मैं नहीं रह सकती हूँ। पहली बात तो ये, मैं इसके बिना 30 दिन तक बड़ी खुश रही हूँ, मुझे बिल्कुल इसकी ज़रूरत महसूस नहीं हुई है। ये फेस वॉश पड़ा मेरे को वॉशरूम में रहता था, बोलता था बहन लगा ले, मुझे प्लीज़ अपनी स्किन पर लगा ले, धो ले, कुछ तो यूज़ कर ले, मैं बोर हो रहा हूँ।
मैं बोलती थी ना मैं नहीं यूज़ करूँगी। मैंने इसको सच में यूज़ नहीं किया, मैंने फेस वॉश बिल्कुल नहीं इस्तेमाल किया। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, ठीक है, मुझे बिल्कुल नीड महसूस नहीं हुई फेस वॉश यूज़ करने की। दूसरा गाइज, मैं आपको एक और इसका बेनिफिट आपको ये बता देना चाहती हूँ कि स्किन का टेक्सचर ना इतना कमाल का, इतना ज़्यादा बढ़िया हो गया ना गाइज। क्वालिटी जो स्किन की होती है ना बहुत अच्छी हो गई। अगर मैं कलर्स की बात करूं तो कलर स्किन के सारे अच्छे होते हैं गाइस, कोई भी बुरा नहीं होता, सब अच्छे होते हैं। हमारी अगर कोई चीज़ खराब होती है तो वो स्किन का टेक्सचर, जो क्वालिटी होती है ना वो खराब हो जाती है। बस हमें वो इम्प्रूव करने की ज़रूरत होती है, अपने आप से सब कुछ एनहांस हो जाता है और ग्लो करती है आपकी स्किन। तो हाँ, टेक्सचर इसने मेरा बहुत अच्छा किया, इम्प्रूव किया। तीसरा बेनिफिट जो इसका था कि बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट सा कलर हो गया स्किन का। मतलब अभी भी मैं वीडियो बना रही हूँ, मैंने कोई भी मेकअप मुझे वैसे भी करना भी नहीं आता, मैंने सिर्फ एलोवेरा जेल अपनी स्किन पर। आप लोग को बहुत ज़्यादा शोर आ रहा है क्या गाइस? तो मैंने अपनी स्किन पर जो है सिर्फ एलोवेरा जेल लगाती थी, उसके अलावा अभी एलोवेरा जेल लगा और कुछ नहीं, सिर्फ लिपस्टिक लगाई है, लाइनर लगाया है, दैट्स इट, और कुछ भी मैंने नहीं लगाया है। तो बहुत ज़्यादा अच्छा एक वाइब्रेंट सा कलर हो गया स्किन का, ठीक है। अब बात करते हैं जो चीज़ें बेअसर रही। तो बेअसर रहने वाली चीज़ों में ये था कि छोटे छोटे से जो मेरे दाने होते हैं स्किन पे, वो मेरे को है प्रॉब्लम दानों की, और थोड़े बहुत एक्ने की भी प्रॉब्लम है। तो वो मेरे बिल्कुल भी ट्रीट नहीं हुए हैं, थोड़ा सा कम हुआ है लेकिन ख़त्म नहीं हुआ है। आप लोग अभी भी देख सकते हो, ये देखो, ये छोटे छोटे से दाने होते हैं ना, ये अभी भी मेरे को हैं। तो पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ है, 20% जो है कम हुआ है। अब मुझे ये नहीं पता कि वो फेस वॉश यूज़ ना करने की वजह से हुआ या फिर कोई और रीज़न है, बट थोड़ा बहुत कम हुआ है लेकिन ख़त्म नहीं हुआ है। तो एक्ने पर, दाने पर इसका मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा कुछ असर पड़ रहा है। तो ये थे इसके बेनिफिट्स, और ये था इसका बेअसर वाला पॉइंट जो एक्ने पर था। बट जो बेनिफिट था उस पर फोकस कीजिए गाइज, वो बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे इतने ही बेनिफिट्स इसके बहुत ज़्यादा अच्छे लगे कि आपकी स्किन का टेक्सचर अच्छा हो जाता है और आपकी स्किन जो है वाइब्रेंट हो जाती है। और अब अगर यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं कि मैं क्या फ्यूचर में कभी भी फेस वॉश इस्तेमाल करूँगी, तो मेरा जवाब रहेगा नो, मैं फेस वॉश को इस्तेमाल नहीं करूँगी, क्योंकि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा हैप्पी फील कर रही है, बहुत ज़्यादा खुश है, और मुझे नीड ना रत्ती भर भी फेस वॉश की नीड महसूस नहीं होती। अब कितना भी सुंदर सा अच्छा सा फेस वॉश लाओ, कभी नहीं होगी। पहले मैं मार्केट में जाती थी, मुझे कोई भी अच्छा सा फेस वॉश दिखता था, मैं सोचती थी ले लूँ, पर अब नहीं होगी। और एक चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दूँ कि आप लोग के दिमाग में पक्का ये बात आ रही होगी कि अगर हम कहीं ट्रैवल में चले गए, मेट्रो में ट्रेन में हैं या फिर प्लेन में है, कहीं पर भी है, या फिर बाहर गाड़ी से गए हैं, तो फेस को कैसे वॉश करें? तो गाइस वेरी सिंपल, आप लोगों के पास फेस वॉश होता है तो फेस वॉश को आप निकालते हो, देन करके फेस वॉश कर लेते हो ना। उसी तरीके से एक कंटेनर लो, उस कंटेनर के अंदर अपना बेसन या कोई भी जो भी आपको पाउडर्ड फॉर्म में कोई भी आपको इंग्रेडिएंट लेना है वो ले लो, जिससे भी आप फेस आपको सूट करता हो धोते हो। मैं बेसन लूँगी और फिर उसको हाथ में ले करके हल्का सा पानी डाल के रब करके देन फेस वॉश कर लो। सिंपल, इतना ही तो करना है। वही आप फेस वॉश के साथ करते थे, वही आप उसके साथ करते हो, मैं तो यही करने वाली हूँ आगे से, ठीक है। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस, मैंने बिना सांस रुके बोला है। और सॉरी फॉर द नॉइज़ गाइज, बच्चे बाहर खेल रहे हैं और इस टाइम के अलावा मैं आज फिलहाल किसी भी टाइम पर ये वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पा रही थी, तो सॉरी, थोड़ा सा आप लोग बेयर कर लीजिएगा इसको। और बच्चे ही हैं, है ना, खेल रहे हैं वो लोग, खेलने दो उनको आराम से। तो ये मेरा बैकग्राउंड का एक प्यारा सा साउंड है, इसके साथ आप लोग को एडजस्ट करना। तो ठीक है गाइज, आज के लिए इतना ही। और आप लोग भी प्लीज़ एक बार ये चैलेंज ज़रूर लेना। और हाँ, एक और चीज़ मैं आप लोगों के साथ ये भी चीज़ बता देना चाहती हूँ कि आप लोग को ये भी लग रहा होगा ना कि कई लोग के दिमाग में आ रहा होगा, कि मेरे दिमाग में भी आता था, क्योंकि इसीलिए बोल रही हूँ कि पहले के ज़माने में तो इतना ज़्यादा पॉल्यूशन, डस्ट नहीं होता था, सनरेज इतनी हार्मफुल नहीं होती थी। तो गाइस सिंपल सी बात है, देखो ये केमिकल क्या ट्रीट करेगा यार, कोई भी चीज़। घर में हमारी इतनी सारी अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट्स पड़े हुए हैं। मैं अगर बेसन की बात करूँ, दही की बात करूँ, टमाटर की बात करूँ ना, सन टैन को यूं हटाता है ये। अगर आप डेली बेसिस पर बाहर से घूम कर आ रहे हो और स्किन पर बेसन से मुंह धो रहे हो या कोई भी अच्छे से इंग्रेडिएंट से मुंह धो रहे हो, तो मजाले सन टैन आपकी स्किन पे रुकेगा, वो अपने आप ही क्लीन हो जाएगी आपकी स्किन ऑटोमेटिकली, आप डेली अगर इस चीज़ से धो रहे हो। दूसरा मैं यहाँ पर आप लोगों को बता दूं कि आप लोग अगर मुझसे पूछ रहे हो, मैंने इन 30 दिनों में ना कोई भी केमिकल वाला प्रोडक्ट भी यूज़ नहीं किया, सिर्फ मैंने एलोवेरा जेल यूज़ किया है, वो भी मार्केट वाला,
ठीक है। उसमें आई नो उसमें थोड़े बहुत प्रिजर्वेटिव होते हैं, बट उसका फिलहाल मेरे पास देखो कोई तोड़ नहीं था, इसीलिए मैंने सिर्फ एलोवेरा जेल यूज़ किया है। लीफ वाला मैं नहीं कर सकती थी चेहरे पे, तो मैंने उससे मॉइस्चराइज किया है। और सनस्क्रीन भी मैंने अवॉइड किया। मैं बाहर बहुत बार गई हूँ, मैंने अपने फेस को कॉटन से पूरा लपेटा है, पर मैंने सनस्क्रीन नहीं लगाया क्योंकि उसमें तो बहुत ज़्यादा केमिकल्स होते हैं, तो सनस्क्रीन नहीं लगाया है। अब आप खुद सोच के देखो, जब ये कपड़े हम लोग पहन के जाते हैं तो हमारी इनर बॉडी पार्ट्स, ये हाथ वगैरह कितने क्लीन होते हैं, सूरज की किरणें इन्हें टच भी नहीं कर पाती है, सेफ होते हैं ना। कोई दिक्कत होती है? कुछ भी दिक्कत नहीं होती है। तो गाइस फेस क्यों नहीं होगा यार, क्यों सनस्क्रीन बेफालतू में लगाना। आप लोग अच्छे से कॉटन से अपने फेस को कवर करके जाओ, मजा ले कि कोई सनरेज आपको नुकसान पहुंचा सके, ठीक है। तो इस तरीके से करना। तो सनस्क्रीन अगर आप लोग जैसे कहीं कभी कभार ओकेजनली कभी बाहर जाते हो जहां आप नकाब पोशी करके नहीं जा सकते हो, वहां सनस्क्रीन लगा करके चले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने भी एक आध बार लगाया है, कोई दिक्कत नहीं है, बट डेली डेली लगाना सही नहीं है ना, उसमें केमिकल्स बहुत होते हैं। तो ठीक है गाइज, वीडियो गाइज बहुत बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे लंबा हो गया है, बट मैं क्या बोलूँ, एक्सपीरियंसेस लंबे ही होते हैं और मुझे आप लोगों को ना बहुत एक्साइटमेंट थी ये सारी बता देने की। तो प्लीज़ आप लोग ने वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू आप सब लोगों को। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं एक अच्छे से नए चैलेंज के साथ। अगर आप लोग के माइंड में भी कोई चैलेंज हो ना, कुछ प्रोडक्ट हो जो नया नया मतलब प्रोडक्ट मेरा मतलब एक घर का कोई DIY हो जो नया नया अभी आया है, आप लोग चाहते हो कि मैं वो आप लोगों के साथ करूँ, एक्सपेरिमेंट करके बताऊँ, टेस्ट करूँ कि वो कैसा है, वो असरदार है या नहीं है, तो मुझे बेफिक्र होकर कमेंट सेक्शन में बेझिझक बता देना। मैं पूरी कोशिश करूंगी उस पर वीडियो बनाने की। तो ठीक है गाइस, वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है। अब मैं आप लोगों से बाय कहना चाहती हूँ और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। पसंद आए हो तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना ताकि नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर आ जाए। तो ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो जैसे ही खत्म हो गया, बच्चे भी सारे चले गए खेल के, शोर मचा के, उनका भी काम हो गया। ठीक है बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।